नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों T20I मैचेस के बाद में अब बारी आ चुकी है वनडे मैचेस की। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो पहला वनडे मैच है कल खेला जाएगा और इस पहले वनडे मैच के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो स्मॉल लीग के लिए बेहतर है, ग्रैंड लीग में किन प्लेयर्स पर रिस्क लेना है, कौन से पंटर प्लेयर्स हैं, सभी के बारे में बताऊंगा। पिच किस तरह से काम करेगी, वेन्यू कैसा है, ग्राउंड पर आपको कौन कौन से प्लेयर्स को टीम में रखना है, दोनों टीमों का हेड टू हेड परफॉर्मेंस कैसा है, सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने होंगे। फिर इसके बाद हम अपना ग्रैंड लीग का और स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। उसके बाद आप अपने एक बेहतर रैंक के साथ में फिनिश कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और साथ में ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह आपको लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले यहां पर हम वेन्यू के बारे में। मैच होगा दोस्तों कैसली स्टेडियम कैरेंस में, जिस पर कि आखिरी T20I मैच खेला गया था। और अभी तक ना इस मैदान के ऊपर टोटल 5 वनडे मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 2 बार पहले और 3 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। लास्ट जो सीरीज इस मैदान पर खेली गई थी वो हुई थी 2022 में, जो कि न्यूजीलैंड के साथ में खेली गई थी। यहाँ स्कोर बन रहे थे 267, 195, 232 जैसे स्कोर, मतलब बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं था ये उस टाइम तक। तो अगर मैं बात करूं कि ग्राउंड इसी तरह से अगर खेले तो आपको ये देखने मिलेगा कि बॉलर्स जो हैं वो आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं अगर इसी तरह से ग्राउंड ने फिर से खेला। आखिरी जो मैच हुए थे इनमें नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे स्मिथ ने बनाया था 100, नंबर 3 पर ही बैटिंग कर रहे थे स्मिथ ने बनाया 60 और यहाँ पे नंबर 2 पर बैटिंग कर रहे थे डेवॉन कॉनवे ने बनाया 46। और इस वाले मैच में जो कि बांग्लादेश का मैच था 2003 का, इसको छोड़ दीजिए, लगभग 12-13 साल पुराने, 22 साल पुराने मैच को क्या ही देखोगे, तो इसको छोड़िए, ये पिछले सिर्फ 3 साल के मैच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ना टॉप 3 ने स्कोर किया है पहली इनिंग के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बाद विकेट की झड़ी लगी है। वैसे तो पावर प्ले में 2 विकेट यहां पर भी आए हैं। स्टीवन स्मिथ टेक्निकली स्ट्रांग प्लेयर है, इसीलिए इनके बल्ले से स्कोर अच्छा आया, ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि यहां पावर प्ले में 4 विकेट आ गए थे और यहां पर पावर प्ले में 1 विकेट आया था जो डेवॉन कॉनवे को 46 रन बनाने का मौका मिला। अब विकेट निकालने वाला गेंदबाज कौन था जरा देखो, ट्रेंट बोल्ट, लेफ्ट आर्म मीडियम। यहां पर ट्रेंट बोल्ट 4 विकेट, लेफ्ट आर्म मीडियम, पावर प्ले का बॉलर है। ये पहली इनिंग की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल थे, चूंकि न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी, ऑफ स्पिनर थे, मिडिल ओवर्स में विकेट निकाले हैं। ये मैच पुराना है इसलिए इस पर दिमाग नहीं लगा रहा हूँ मैं। अब यहाँ आप इस विकेट देखें, पहली इनिंग में 5, 9 और यहाँ 9 विकेट आपको देखने मिले, ऑलमोस्ट टीम ऑल आउट हो गई। अब सेकेंड इनिंग में देखोगे तो दोस्तों ये स्कोर भी चेस होना मुश्किल हो गया, जैसे कि 242 पर टीम ऑल आउट, 82 पे टीम ऑल आउट और यहां 233 पर ऑलमोस्ट ऑल आउट होने के करीब थी, लेकिन यह मैच फिनिश कर दिया। स्कोर करने वाला प्लेयर था यहां पे ग्लेन फिलिप नंबर 6, केन विलियमसन नंबर 3 और नंबर 7 का प्लेयर कैमरून ग्रीन। सेकंड इनिंग में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है क्योंकि सेकंड इनिंग में भी पावर प्ले में विकेट है। 10 ओवर में मात्र 56 रन और 1 विकेट, 10 ओवर में 14 रन और मात्र 3 विकेट और 38 रन के साथ 4 विकेट। मतलब जो पावर प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है। यहाँ पर 3 विकेट मिचेल स्टार्क ने निकाल दिए जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। मतलब ये कह सकते हो कि जो लेफ्ट आर्म बॉलर है ना, उन्होंने इस ग्राउंड पर अच्छा किया है। तो अगर आप दोनों टीमों में लेफ्ट आर्म बॉलर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, एक तरफ बेन ड्वार्शिस, दूसरी तरफ केवना मफाका अगर खेलते हैं तो। और यहां लेग स्पिनर एडम जाम्पा को 5 विकेट मिले और यहां पे फिर से ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट निकाले। मतलब देखा जाए तो यहां लेफ्ट आर्म बॉलर का कहर रहा है। तो बेन ड्वार्शिस एक प्राइम चॉइस वाइस कैप्टन कैप्टनसी की ग्रैंड लीग के लिए रख सकते हो। अब विकेट अगर सेकंड इनिंग में देखेंगे तो फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा, यहां भी फास्ट बॉलर्स के ज्यादा और यहां भी फास्ट बॉलर्स के ज्यादा विकेट हैं। तो ज्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं, लेकिन जब स्पिनर ने विकेट निकाले हैं तब बल्क में ही विकेट हैं। जाम्पा को 5 मिल गए, यहां मैक्सवेल को 4 मिल गए। इसलिए, और हाँ, एक और चीज, बड़े कमाल की चीज आपको यह भी देखने मिलेगी, हर एक मैच के अंदर जो बॉलर्स को विकेट मिले ना, कम से कम 3-3, 4-4 विकेट मिले। मतलब सेपरेट कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर बन सकते थे।
ऐसा नहीं बल्लेबाजों की जरूरत नहीं थी कहीं पर भी, सिर्फ एक इस मैच को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आप वाइस कैप्टन आराम से बना सकते थे स्टार को, बोल्ट कैप्टन का काम कर सकते थे, जाम्पा भी काम कर सकते थे कैप्टन वाइस कैप्टन का। यहाँ पर भी वही स्थिति, मैक्सवेल और बोल्ट की कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम बिल्कुल सेपरेट है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि अगर गेंदबाजों की तरफ भी अगर चला जाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, खासतौर से इस ग्राउंड के ऊपर। तो ये चीज़ थी दोस्तों ग्राउंड, जो कि समझने लायक होती है। अगर ये फिर से ट्रेंड काम कर गया ना तो लोग भागेंगे बल्लेबाजों के पीछे और हम भागेंगे गेंदबाजों के पीछे। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका ने 212 बनाया था, ऑस्ट्रेलिया का 215 था, मिलर का 101, क्लासेन का 47, तबरेज शमसी के 2 विकेट। ये 2023 का मैच है और जराल कोएत्जी को 2 विकेट मिले थे। इस मैच में ट्रेविस हेड ने बनाए थे 60 प्लस 2 विकेट, स्टीवन स्मिथ ने बनाए थे 30, मिचेल स्टार्क को 3 विकेट मिले थे, पैट कमिंस को 3 और जॉश हेजलवुड को 2 विकेट मिले। इसके पहले जो एक और मैच इन्होंने खेला था 2023 में ही, इसमें क्विंटन डिकॉक का 100 था, नहीं खेल रहे। मार्कराम 56, बवुमा 35, रबाडा 3 और ये नहीं है। फिर यहाँ पे लेविशकगाने 46, मैक्सवेल नहीं है अभी, स्टार्क के 2 विकेट हमने देखे थे। चलिए अब ज़रा बात कर ली जाए दोनों टीम्स के रिकॉर्ड्स की, कौन बेहतर है, कितना बेहतर है, ये समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो संभावित 11 है पहले वो देखते हैं। दोस्तों अगर टीम में कोई भी फेरबदल होगा उसके रिकॉर्ड जो हैं वो टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे, तो अगर नहीं जुड़े हो टेलीग्राम पे तो जुड़ जाइएगा। मैच यहाँ से आप देखें, अब हेड मार्श, इंग्लिश, लेविशकगाने, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, ये आपको टॉप 6 नज़र आ जाएंगे। एरोन हार्डी नंबर 7 पर आपको बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। नई गेंद के साथ में बेन डॉर्सिस मिलेंगे, इनके साथ में जॉश हेजलवुड मिल जाएंगे, फिर आपको मिलेंगे जेवियर, और यही आपको डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। साथ में एरोन हार्डी आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, और कैमरून ग्रीन के कुछ 1 या 2 ओवर आप देख सकते हो। इस मैदान पर मर्नेस ने 3 मैच खेलकर 57 रन बनाए हैं मात्र। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने 2 मैच खेलकर मात्र 0 बनाया है। एलेक्स कैरी ने 3 मैच खेलकर 139 का स्कोर किया है, जिसमें 69 का इनका बैटिंग एवरेज है और 1 बार 50 कर चुके हैं। ये एलेक्स कैरी ही एकमात्र ऐसे प्लेयर है जो स्कोर कर जाते हैं। इसके बाद आते हैं कैमरून ग्रीन, 2 पारियों में 2 विकेट इनके खाते में है। एडम जाम्पा के पास में 7 विकेट्स हैं और जॉश हेजलवुड के पास में 4 विकेट शामिल है 3 इनिंग्स के अंदर। अब सबसे पहला नाम है ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड पिछले 1 से 1.5 साल में ना लगभग 50 का एवरेज है। दोस्तों अगर हम सीधी सीधी बातें करें ना तो ट्रेविस हेड को टीम में रखना पड़ेगा आपको, चाहे वो 0 पर आउट हो जाए। पहला मैच है, T20I सीरीज बड़ी गंदी गई, लेकिन वनडे मैच है, आपको हेड को रखना पड़ेगा। सीधी बात है, चाहे रिकॉर्ड जो कुछ भी कह रहा हो, हालांकि रिकॉर्ड जो कुछ क्या अच्छा ही कह रहा है, 50 का एवरेज तो खैर कमाल ही है, तो दोनों इनिंग में हेड आपकी टीम में, सीधी बात, ठीक है। हेड है, रिकॉर्ड लगभग एक्सपेक्टेड जो मेरा स्कोर है इनसे इस मैच के लिए कम से कम 40 प्लस आपको करके दे जाएंगे। इसके बाद नंबर 2 पर आपको अगला प्लेयर मिलता है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श की क्या सिचुएशन है आप देखेंगे, 44 का बैटिंग एवरेज है, 650, 2 शतक किए हैं। दूसरा कंफर्म प्लेयर आपको मिलता है मिचेल मार्श। चूंकि हमने पावर प्ले में अगर विकेट देखे हैं और विकेट आने की संभावना भी बहुत तगड़ी है, तो मैं मार्श को छोड़ने का विचार बनाऊंगा जब हम ग्रैंड लीग की टीम तैयार कर रहे होंगे। स्मॉल लीग में तो खैर ये दोनों ही हमारी टीम में है, स्मॉल लीग में तो हम इनको नहीं छोड़ पाएंगे। 350 यहाँ, 350 यहाँ, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग ने दिक्कत दी है, 2 बार आउट हुए हैं। अब आप आ जाइए नंबर 3 जॉश इंग्लिश पे। जॉश इंग्लिश जिनका 24% का सिलेक्शन है, हालांकि अभी इनका खेलना तय नहीं है, लेकिन अगर खेलते हैं तो विकेट कीपिंग सेक्शन में एक बेटर ऑप्शन मैं कह सकता हूं। पहले बैटिंग करते हुए 50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। हाँ ये भी है कि अगर आप ग्रैंड लीग में जाना चाहते हैं तो टॉप ऑर्डर से आप इंग्लिश के स्थान पे थोड़ा सा नीचे जाकर किसी दूसरे प्लेयर को टीम में पिक कर सकते हैं, लाइक कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन 30 का बैटिंग एवरेज इनका है, 350, 100 बनाया है, और वनडे क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा रिकॉर्ड इनका T20Is में है, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 2 बार पहले भी आउट हुए हैं। 17 का बैटिंग एवरेज है। चूंकि अभी मफाका का खेलना तय नहीं है, इसलिए खैर मफाका मैं उतने क्वालिटी बॉलर में उनको अभी काउंट करता भी नहीं हूँ, हाँ, पर यह है कि उन्होंने विकेट निकाले थे अभी रिसेंटली। नंबर 4 पे आपको मिलते हैं मर्नेस, जो कि वनडे के टेस्ट के बहुत तगड़े प्लेयर हैं। 22% लोगों ने इसलिए रखा है अभी क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अभी तय नहीं है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, पर 90% चांसेस हैं कि मर्नेस आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। 650 एक शतक लगाया, और बड़े कमाल की बात है कि साउथ अफ्रीका के सामने बैटिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि 150 और 2 शतक ये पहले इस टीम के सामने लगा चुके हैं।
दोनों इनिंग्स में 3-3 50 है और कुछ एक ओवर की गेंदबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि वनडे मैच है, ओवर्स होंगे तो मरनस आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इनको भी दिक्कत देता है, ये मेरी टीम में है। इसके बाद नंबर 5 पर आपको मिलते हैं कैमरन ग्रीन। अगर आप नहीं रख रहे हो जॉश इंग्लिश को तो फिर आप इनको रख सकते हो, पर मैंने एक रिस्क लिया है कि मैं रिकल्टन को नहीं ले रहा हूँ, जिनको लगभग 80% लोगों ने टीम में रखा है। वनडे के हिसाब से रिकल्टन को अभी छोड़ रहा हूँ मैं, और मैंने इंग्लिश को रख लिया है। अगर आप चाहें तो कैरी के साथ में भी जा सकते हैं, कैरी बहुत कमाल का ऑप्शन है वनडे क्रिकेट के लिए। 25 इनिंग में 20 विकेट शामिल हैं, पहले बॉलिंग करते हुए 14 विकेट्स हैं और 39 का बैटिंग एवरेज है। T20s में गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, पॉसिबल है कि यहाँ कुछ एक या 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी कर लें। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको भी दिक्कत देता, अगर मफाका खेलते हैं तो वो एक अच्छा ऑप्शन बनते, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं खेल पा रहे हैं। अब अगला नाम आता है यहाँ पे एलेक्स कैरी का। कैरी एक ऐसे प्लेयर हैं, जब टीम नहीं चलेगी तो सिर्फ कैरी चलेंगे, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस टीम के सामने 30 का बैटिंग एवरेज है, वैसे 37 का है। हालांकि नंबर 6 पर आना एक रिस्क रहता है, लेकिन पहले बैटिंग में हम ये रिस्क उठा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चाइनामैन के सामने इनको समस्या हुई है, तो दोस्तों ये रिस्क आपके बहुत काम आ सकता है। हालांकि 50% लोगों को पता है कि कैरी परफॉर्मेंस करते हैं, पर इनका बैटिंग डाउन है, जो कि अलाउ नहीं करता है कि इनको बिल्कुल सेफली टीम में रख लिया जाए, ठीक है। इसके बाद अगला जो नाम अब आप यहाँ पर देखेंगे वो है एरॉन हार्डी का। एरॉन हार्डी जो है आपके ग्रैंड लीग में काम आने वाले प्लेयर हैं, क्योंकि कुछ ओवर की गेंदबाजी देंगे और कुछ बल्लेबाजी देंगे। पूरी गेंदबाजी शायद आपको देखने ना मिले, ये डिपेंड करेगा टीम कितने गेंदबाजों के साथ में खेल रही है, ठीक है। 17 का बैटिंग एवरेज है, 11 इनिंग में 10 विकेट हैं। स्मॉल लीग में अभी नहीं रख रहे हैं, ग्रैंड लीग में आपके काम आ सकते हैं ज़्यादा। इसके बाद है एडम जाम्पा। एडम जाम्पा ऑलरेडी इस मैदान पर पहले 5 विकेट निकाल चुके हैं और रिकॉर्ड भी तगड़ा है, 35 इनिंग में 60 विकेट। बस साउथ अफ्रीका के सामने ना ज़्यादा विकेट नहीं आए हैं। पहले बॉलिंग कर लो या सेकंड कर लो, दोनों में इनका रिकॉर्ड अच्छा है। नॉर्मल, बहुत नॉर्मल में भी ये 2 विकेट आपको निकाल कर दे जाते हैं। बेन डॉर्सिस 50% लोगों ने रखा है, 5 इनिंग में 9 विकेट है। स्मॉल लीग में हाल फिलहाल में मैंने रखा नहीं है, पर मैं इनको फिर भी ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन तक की चॉइस दे रहा हूँ। 5 इनिंग में 9 विकेट हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम कमाल कर रहे हैं इस मैदान पे। इसके बाद है जेवियर बटलेट, 2 मैच खेलकर 8 विकेट इनके पास है। हालांकि अभी मेरी टीम में नहीं है, क्योंकि आप कितने ही खिलाड़ी रख पाओगे। जेवियर बटलेट मेरी टीम में नहीं है, खिलाड़ी अच्छे हैं। जॉश हेजलवुड को लेके चल रहे हैं, क्योंकि रीसेंट फॉर्म तगड़ा है, सिलेक्शन परसेंटेज भी तगड़ा है, 22 में 29 विकेट है। और ये बात तो मैं पूरे T20 मैचेस में कहता आया हूँ कि हेजलवुड वनडे और टेस्ट के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं T20 के मुकाबले। अब बात करते हैं हम साउथ अफ्रीका के बारे में। रियान रिकल्टन, टेम्बा बबूमा, मैथ्यू ब्रिज्जिक, एडन मार्कराम, डिवॉल्ड ब्रेविस, स्टब्स और मुल्दर और कॉर्बिन बॉश, यहाँ तक इनके पास में ठीक ठाक बल्लेबाजी है। फिर आते हैं रबाडा और लुंगी एनगीडी। रबाडा नई गेंद के साथ मिलेंगे एनगीडी के साथ में, फिर कॉर्बिन बॉश और वियान मुल्दर गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे केशव महाराज के साथ में। अब अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान पर साउथ अफ्रीका ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला है। सीधे चलते हैं और बात करते हैं रिकल्टन के बारे में। जो ये 80% लोग रिकल्टन के साथ में जा रहे हैं, मैं बता दूं कि इन्होंने 9 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 2 ही बड़े स्कोर हैं, एक 50 एक 100 है। बाकी इनका वो जो 50 और 100 आया था वो भी पहले बैटिंग करते हुए आया है। कुल मिलाकर रिस्की पिक है, मैं नहीं रख रहा हूं। अगर आप रखना चाहते हैं, अगर आप इन्हीं सिलेक्शन परसेंटेज के साथ में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैं रिस्क लेता हूँ ज़्यादातर, ये अधिकतर लोगों को पता है, तो मैं रिस्क ले भी रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद टेम्बा बमूमा है। टेम्बा बमूमा दोस्तों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये ध्यान रखना आप उनके हाइट पे मत जाना। 28 पारियों में 45 का एवरेज है बंदे का, जिसमें 8 बड़े स्कोर हैं। लगभग हर चौथी इनिंग में इनके बैट से एक बड़ा स्कोर आ जाता है, और ये ज़्यादातर मैचेस में आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाते हैं। इसीलिए टेम्बा बमूमा मेरे 30-35 रन के लिए मैं लेके चलूंगा इनको, ये मेरी टीम में है भी। इसके बाद नंबर 3 पर है ब्रिज्जिक। ब्रिज्जिक का रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा है, 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही बड़े स्कोर बनाए हैं, ठीक है। पर अभी सामने ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के सामने परफॉर्मेंसेस थोड़े से गिरते हैं कई प्लेयर्स के, इसीलिए ब्रिज्जिक को मैंने अभी स्मॉल लीग में नहीं रखा है। फिर इसके बाद नाम आता है एडन मार्कराम का। एडन मार्कराम एक मात्र स्पिन ऑलराउंडर है इस टीम के अंदर, तो बॉलिंग करेंगे कम से कम 5 ओवर की, जो मेरा अंदाज़ा है। 9 विकेट है और प्लस बैटिंग तो खैर है ही, और 50 का बैटिंग एवरेज है। ये कंफर्म प्लेयर है और कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है कैप्टनसी की, ठीक है। फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, 4 बार आउट हो चुके हैं, एवरेज 18 का है।
इसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस हैं। ब्रेविस ने अभी T20s में अच्छा किया था। अगर आप इनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड देखोगे तो 48 का एवरेज है, 550 300 किए हैं। अगर डेब्यू करते हैं तो इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में अभी मत करिएगा। इसके बाद है ट्रस्टिन स्टफ्स, मेरे फेवरेट प्लेयर में से एक है। अगर टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं इनको ज़रूर रखूंगा और सेकंड में भी रख लूंगा, क्योंकि इन्होंने अपने क्रिकेट में बहुत सुधार किया है। स्टफ्स मेरी टीम में है, आराम से आपको 30+ का स्कोर करके देके जाएंगे बहुत ईजी वे में। तो ये टीम में है, रिकॉर्ड चाहे जो कहता हो, 24% का सिलेक्शन परसेंटेज है। फिर आते हैं व्यान मुल्दर पे। 22 तो विकेट निकाले हैं, आराम से एक विकेट निकाल देंगे, ये तो तय है। अब रही बात बल्लेबाजी की, अगर 25 रन बनाते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन होंगे, पर 250 इन्होंने किए हैं पहले बैटिंग करते हुए, और पहले बॉलिंग करते हुए 12 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 10 विकेट है। हाल फिलहाल में मेरी टीम में नहीं है, पर अगर आप रखना चाहते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कॉर्विन बॉश की भी बिल्कुल सिमिलर है सिचुएशन, 2 इनिंग 2 विकेट हैं। अभी अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने, लास्ट जो T20 मैच थे, दोनों T20 में अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने। इसके बाद आते हैं केशव महाराज, ये विकेटलेस नहीं जाते हैं, बहुत आसानी से एक विकेट तो आपको दे ही जाएंगे। तो मतलब जो एक सेफ जोन है ना, वहाँ उस हिसाब से मैं केशव महाराज को लेके चलने के विचार में हूँ। हालांकि ये डिपेंड भी करेगा कि पहले बॉलिंग कर रहे हैं या पहले बैटिंग कर रही है टीम, तो ये चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पर ही क्लियर कर पाऊंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ये मिस करोगे, ज्वाइन कर लो, दिक्कत नहीं है, फ्री है, ठीक है। इसके बाद है रबाडा, 19 इनिंग में 32 विकेट इनके पास है, ये दोनों इनिंग्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। लुंगी एनगिडी पहली इनिंग के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है सेकंड इनिंग के मुकाबले। और अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। ट्रेविस हेड, मार्कराम और मार्श, बस ये 3 चॉइस, इसके बाहर आपको ज़्यादा जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बेन डॉर्सिस, जाम्पा और रिकल्टन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, इंग्लिश को लिया है, कैरी कर सकते हो यहाँ पे आप, मार्श, लेविस्कगाने, मार्कराम, स्टब्स, हेड, बबूमा, रबाडा, महाराज, जाम्पा और हेजलवुड। क्या पॉसिबल चेंजेस हैं, डिवॉल्ट ब्रेविस को लेके चल सकते हो, व्यान मुल्दर को ले सकते हो, यहाँ से एलेक्स कैरी और बेन डॉर्सिस को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मुझे और कोई ज़्यादा चेंजेस नज़र आ नहीं रहे। अब किसकी जगह करोगे, एक तो विकेट कीपर तो नॉर्मल सी बात है कि कैरी से ही रिप्लेस होगा, बॉलिंग में केशव महाराज से रिप्लेस एक हो सकता है, और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप मर्नस को रिप्लेस कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई ज़्यादा आवश्यकता लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर ही दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।